नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिवाइज हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले हमने भारत की मिट्टियों को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। साथ ही में पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मिट्टी निम्नीकरण की सर्वाधिक समस्या कौन सी है। सबसे पहले बात करें इस निम्नीकरण की, तो निम्नीकरण क्या होता है? अनुपजाऊपन या फिर जो बंजर भूमि हो रही है, इसका मुख्य जो कारक है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सूखा, ऑप्शन नंबर 2 है बाढ़, ऑप्शन नंबर 3 है क्षारीयता की समस्या, ऑप्शन नंबर 4 है क्षारीयता की समस्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सूखा। सूखे के कारण भारत की जो मिट्टी है उसमें निम्नीकरण या बंजर भूमि या अनुपजाऊपन की जो समस्या है वो बढ़ रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि स्थला कृषि विशेषता कौन से क्षेत्र की है? सबसे पहले बात करें उत्खात जो भूमि है इसकी, तो यहाँ चिकनी मिट्टी होती है। मिट्टी कौन सी कैसी होती है? चिकनी मिट्टी। साथ में ये जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़। और बात करें तो इस क्षेत्र में अवनालिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अवनालिकाएं। तो ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन नंबर 4 है कोंकण तट और ऑप्शन नंबर 4 है चंबल घाटी। यदि बात करें उत्खात भूमि स्थला कृषि की, तो ये विशेषता कौन से क्षेत्र की है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, चंबल घाटी की। अब ऑप्शनों की बात करें, सबसे पहले है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी है वो गुजरात राज्य का जो जामनगर जिला है, गुजरात राज्य का जो जामनगर जिला है, कौन सा जिला? जामनगर जिला। इस जामनगर जिले के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह जो कच्छ की खाड़ी है लगभग 99 मील क्षेत्र में फैली हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कच्छ की खाड़ी का जो फैलाव है वो लगभग 99 मील क्षेत्र में है। और जिले की बात करें तो कौन से जिले में है? जामनगर में। और राज्य की बात करें तो गुजरात तट के पास। अगला है सुंदरवन का डेल्टा। यदि सुंदरवन के डेल्टा की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, पहली बात। दूसरी बात है ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है या भारत और बांग्लादेश में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। अब बात करें डेल्टा की, पहले भी हमने चर्चा की थी। डेल्टा क्या होता है? नदी जब बह कर के जाती है, किसी सागर महासागर में गिरती है, उससे पहले अलग अलग धाराओं में बट जाती है और इन धाराओं को ही क्या बोला जाता है? नदी का डेल्टा। अगला ऑप्शन है कोंकण तट। यदि कोंकण तट की बात करें तो गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो भारत का तट है इसे किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है चंबल घाटी। यदि चंबल नदी की बात करें, नदियों में भी हमने देखा था जानापाव पहाड़ी कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी से। इस चंबल नदी का प्राचीन नाम था चरमवाती। क्या नाम था? चरमवाती। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, चरमवाती। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी है वो भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? 4 राज्यों के नाम दे रखे हैं। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पे है गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल। पीट मिट्टी भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
राजमहल पहाड़ियों की मुख्य मिट्टी कौन सी है? सबसे पहले बात करें राजमहल पहाड़ी की। राजमहल जो पहाड़ी है वो झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार पर स्थित है जानापा, ये जो राजमहल पहाड़ी है ये। बात करें और इस राजमहल पहाड़ी की, हमने भारत के भौतिक प्रदेश में भी विस्तार से चर्चा की थी राजमहल पहाड़ियों के बारे में। तो गंगा का जो दक्षिण पश्चिमी तट है, दक्षिण पश्चिमी जो तट है यहाँ पर स्थित है ये राजमहल की पहाड़ी। किससे निर्मित है? लावा से, ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा है या मैग्मा है, इससे राजमहल पहाड़ी बनी हुई है या निर्मित है। साथ ही में यह लगभग 567 मीटर तक की ऊंचाई है। अब बात करें इस राजमहल पहाड़ी की, तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी। राजमहल जो पहाड़ी है उसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी इसके आसपास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी कटाव की समस्या का संबंध किससे है? भारत में मिट्टियों का कटाव हो रहा है, इसका यह जो समस्या है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है वनों का आस, अत्यधिक जुताई या अत्यधिक धारावाही। अब उत्तर बताना है कूट के अनुसार। ऑप्शन ए है 1 व 2 2, 1 2 व 3, 2 3 व 4 या 2 व 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 व 4, यानी अत्यधिक वनों का हास और अत्यधिक धारावाही, यानी जब बहते हुए जल के कारण और वनों की कटाई के कारण भारत में जो मिट्टी की कटाव की समस्या है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसके अधिकांश भाग की विशेषता कौन सी है? या काली मिट्टी पाई जाती है, या लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, या पीस मिट्टी पाई जाती है, या लाल मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 लाल मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है? यानी कौन सी मिट्टी का प्रकार है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है भारत में? ऑप्शन नंबर 1 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़ मिट्टी। तो कल भी हमने देखा था भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा भाग करके लाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है? काली मिट्टी के बारे में सही कौन सा तथ्य नहीं है? ऑप्शनों की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है काली मिट्टी में लौहांश अधिक होता है, इसमें पोटास अधिक होता है, इसमें जीवांश अधिक होता है, या इसमें नाइट्रोजन कम होता है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। इसमें जीवांश अधिक होता है, यानी जीवांश नहीं पाया जाता है, तो ये काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है। काली मिट्टी में लौहांश भी पाया जाता है, पोटास भी अधिक होता है और नाइट्रोजन भी अधिक होता है। ये 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है जीवांश अधिक होता है। जीवांश क्या पाया जाता है? काली मिट्टी में कम पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें जीवांश अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी रासायनिक खाद की कम आवश्यकता होती है। मिट्टी का कौन सा प्रकार है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो उर्वरक की आवश्यकता कम कौन सी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में। क्यों होती है? क्योंकि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बहा करके लाई गई जो मिट्टी है वो इसके चारों तरफ क्या हो जाती है? इसके ऊपर एक परत सी जमा हो जाती है, जिसमें कैल्शियम चूने वगैरह की जो मात्रा है वो अधिक होती है, इसलिए इसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे पहले बात करें इस कछार की। कछार क्या होता है? जलोढ़।
कछार क्या होता है? जलोढ़। और जलोढ़ की बात करें तो बहता हुआ जो जल है, यानी ये जल बह रहा है, बह करके अपने साथ में मिट्टी का कटाव करते हुए चलता है और दूसरे क्षेत्र पर जाकर के उसे जमा कर देता है, यही क्या है? जलोढ़ या कछार। अब बात करें डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरातन कछार, नवीन कछार या नवीनतम कछार या लेटेराइट कछार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नवीनतम कछार। क्यों? कारण ये नदी बह कर के आ रही है, अलग अलग धाराओं में बट रही है, इस जल के साथ, बहते हुए जल के साथ में मिट्टी भी बह कर के आती है और ये इन क्षेत्रों में जमा होती रहती है, जहाँ पर धरातल है उन पर परत बनती रहती है। तो ये क्या है? नवीनतम कछार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, नवीनतम कछार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी गंगा, ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर 3 है गंगा का मैदान, ऑप्शन नंबर 4 है मध्य भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण का जो पठार है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है खादर, ऑप्शन नंबर 2 है बांगर, ऑप्शन नंबर 3 है बूढ़, ऑप्शन नंबर 4 है लोयस। तो क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा खादर। यदि इस खादर की बात करें, जो खादर क्षेत्र होता है, प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उनकी परत क्या हो जाती है? जमा हो जाती है और यह काफी उपजाऊ होता है। ये क्या कहलाता है? खादर। बात करें बांगर की, ये पुराना जलोढ़ होता है, पुराना जलोढ़ होता है, यानी जब नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, उस समय में परत है वो जम जाती है, तो ये क्या होता है? बांगर। ये कम उपजाऊ होता है खादर की तुलना में। बात करें इस बांगर में रेत के साथ में जो कंकड़ पत्थर है वो कंकड़ पत्थर भी मौजूद होते हैं। अगला ऑप्शन है भूड़। यदि इस भूड़ की बात करें तो भूड़ है वो मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे क्या होते हैं? टीले होते हैं। 10 से 20 फीट ऊंचे टीले होते हैं और इन टीलों को क्या कहा जाता है? भूड़। बात करें लोयस की, लोयस पवन के द्वारा उड़ाई गई जो निक्षेप होती है और इस निक्षेप से जहां पर जमा होगा वो क्या कहलाएगा? लोयस। मान लो यहां कोई टीला है, पवन के द्वारा ये टीला दूसरी जगह जाकर के स्थानांतरित हो जाता है या दूसरी जगह एकत्रित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? लोयस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खादर। गंगा जो नदी है या गंगा का जो मैदान है, इसके तट के सहारे कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है खादर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है, यानी बहकर के आई है, दूसरे स्थान से आई है। ऑप्शन नंबर 2 है हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई है। ऑप्शन नंबर 3 है तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 है भारत में पेट्रोलियम वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है और कूट के अनुसार उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर 1 व 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 व 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6, 2 और 3 सही है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 और 3 सही है। हिमालय जो क्षेत्र है उसमें नदियों ने काटकर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई है, ये भी सही है। और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक पठार तथा केरल में लाल मिट्टी है वो मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। अगला प्रश्न क्या है? लेटेराइट जो मिट्टी है उसकी प्रधानता कौन से क्षेत्र में है ये बताना है। कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, मालाबार तट में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में।
कोरोमंडल तट और मालाबार तट, इन दोनों की हमने भारत के भौतिक प्रदेश में विस्तार से चर्चा की है। तो हमारे चैनल पर जाकर के भौतिक प्रदेश को अवश्य देखें। ऑप्शन नंबर 3 है, 3 की बात करें बुंदेलखंड की, तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसका प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। क्या नाम था दोस्तों? जेजाक भुक्ति। तो ये ध्यान रखना, इतिहास से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है। जेजाक भुक्ति किसका नाम था? तो बुंदेलखंड का। यदि इस बुंदेलखंड का विस्तार देखें तो एमपी और यूपी में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है वो। अगला है बघेलखंड का पठार। यदि इस बघेलखंड की बात करें तो यह एमपी के, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है मध्य प्रदेश के। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता कौन से क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचा सकती है? यानी कौन सी मिट्टी का प्रकार है जो पानी को बचा सकती है और सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, और क्यों होती है? क्योंकि काली मिट्टी है वो पानी को बचाती है, यानी नमी की मात्रा अधिक दिनों तक इस काली मिट्टी में मौजूद होती है, दरारें पाई जाती है इस मिट्टी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों की यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, और मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यानी यदि आप भारत की यात्रा करते हैं तो कुछ स्थानों पर देखेंगे कि जो लाल मिट्टी है, लाल जो मिट्टी है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी का लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नीशियम का बाहुल्य है, संचित हामुश है, या फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है, या फिर फास्फेटों का बाहुल्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फेरिक ऑक्साइड की प्रधानता। फेरिक ऑक्साइड की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा है? लाल रंग। लाल रंग, मिट्टी का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है फेरिक ऑक्साइड के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, यानी जो लेटेराइट मिट्टी है उसका प्रयोग किया जाता है कृषि कार्यों के लिए, बागवानी के लिए, भवन निर्माण के लिए, या बर्तन बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? लेटेराइट मिट्टी का। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भवन निर्माण के लिए मिट्टी के कौन सा जो प्रकार है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेटेराइट मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? यानी बहुत महीन कण कौन सी मिट्टी में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है पथरीली, ऑप्शन नंबर 3 है बलुई, ऑप्शन नंबर 4 है चीका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीका जो मिट्टी होती है उसमें अत्यंत महीन सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कपास की काली मिट्टी में किसका आधिक्य है? यानी कपास की जो काली मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता है, यानी कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है काली मिट्टी में, ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है इलाइट, ऑप्शन नंबर 2 है केवोलिनाइट, ऑप्शन नंबर 3 है क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 4 है मोंटमोरिलोनाइट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मोंटमोरिलोनाइट। यानी काली मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो मोंटमोरिलोनाइट। इसका सही उत्तर क्या है? मोंटमोरिलोनाइट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, यानी दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंध किसका है? मिट्टी का है, स्थलाकृति का है, या वनस्पति का है, या बस्ती प्रतिरूप का है। तो दक्षिणी जो भारत है उसमें
ज्वालामुखी क्रिया से संबंध किसका है? मिट्टी से, यानी अधिकतर जो मिट्टी है वो किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी क्रिया से। और ज्वालामुखी में जो लावा है, लावा निकलता है, इस लावे से निर्मित है मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण क्या है? यानी उपजाऊपन जो बना है गंगा के मैदानी क्षेत्र में, उसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है लगातार सिंचाई, ऊसर भूमि का सुधार, मानसून वर्षा, या वार्षिक बाढ़ व नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव। तो इससे पहले भी हमने देखा था गंगा जो घाटी है उसमें खादर जो भूमि है वो अधिक होती है, यानी प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण जो मिट्टी की परत है वो क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। तो उपजाऊपन की जो समस्या है वो कम हो जाती है, उपजाऊपन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक बाढ़ व नवीन जलोढ़ मिट्टी के जमाव के कारण गंगा का जो मैदान है उसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, यानी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? लाल पीली जो मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश और बिहार में, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार और पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, टेरो रोजा जो मिट्टी है उससे कौन सी फसल संबंधित है? यानी टेरो रोजा जो मिट्टी है उससे संबंधित फसल कौन सी है? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम 20 से 25 बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो टेरो रोजा जो मृदा है उसमें कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कॉफी की जो फसल है वो टेरो रोजा जो मिट्टी है उसमें सर्वाधिक उत्पादक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही नहीं है? काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में, कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी तमिलनाडु में, और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी पंजाब में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो दोस्तों कांप जो मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 है इसका लेटेराइट पंजाब में। लेटेराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? लेटेराइट पंजाब। क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है? युग्म सही नहीं है, ये बताना था। तो लेटेराइट पंजाब। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? यानी दरारी जो उद्भेदन है उससे निर्मित मिट्टी कौन सी है दरारों के रूप में ऐसे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, काली मिट्टी। तो दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज हुए।